हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना राजीव दत्त और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बेटर लाइफ विद राजीव दत्त में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि पैसा कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे उन सीक्रेट गुण की जो कि करोड़पतियों में पाए जाते हैं। क्यों हर कोई पैसा कमाने में सक्षम नहीं होता, क्यों हर कोई उनकी तरह पैसा नहीं कमा सकता, वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक करोड़पति, जो सेल्फ मेड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्हें विरासत में दौलत मिली है। मैं सिर्फ सेल्फ मेड करोड़पतियों की बात कर रहा हूँ कि क्या उनमें गुण होते हैं जो दूसरे आदमियों से उनको अलग बनाते हैं। लेकिन हम जो भी उनकी हैबिट्स की, जो उनके गुण की बात करेंगे, वो सब लर्नेबल होंगे। कोई भी आदमी इस वीडियो को देखकर उन गुणों को अपने अंदर समा सकता है, लर्न कर सकता है और वो भी पैसा कमा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बने रहना हमारे साथ। दोस्तों, अगर हम भारत की आबादी की बात करें इन 2022 में तो है 139 करोड़। अगर हम करोड़पतियों की बात करें भारत में तो सिर्फ और सिर्फ है 1,31,000 करोड़पति। तो ये जो अमाउंट है करोड़पतियों की जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम परसेंटेज है। आप देखिए कि सिर्फ 1,31,000 करोड़पति हैं 139 करोड़ आबादी में से। तो वो उनमें से भी अगर हम सेल्फ मेड की बात करें तो आधे ही रह जाएंगे। आधे को तो जो दौलत है विरासत में मिली है। तो कैसे जो आधे हैं उनमें क्या हैं जो हैबिट्स हैं जो कि हम भी अपने अंदर समा कर वो हैबिट्स, सेम हैबिट्स करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सेल्फ मेड मिलीनियर्स में क्या हैबिट्स होती हैं या क्या उनमें वो चीज़ें होती हैं जो पैसे को अट्रैक्ट करती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें करते हैं, वो कौन कौन सी नहीं करते। तो ये सब चीज़ें जो है मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि लर्नेबल है, कोई भी सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है। लेकिन सबसे पहले जो मैं बात बता दूं इन चीज़ों को बताने से पहले कि आपको अपना पास्ट भूलना होगा। हो सकता है कि आपके पास्ट में बुरे एक्सपीरियंसेस हो, आप बहुत बार फेल हुए हों, आप में हिम्मत ना बची हो, लेकिन वो उन सब बातों को आपको अब साइड पे रखना होगा। और जो हैबिट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हैबिट्स को आपको आज से ही लर्न करना शुरू करना होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप पैसे को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ शुरू कर देंगे। दोस्तों, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये कोई भी आदमी अपने आप सक्सेसफुल नहीं हो जाता जब तक कि वो प्रयत्न नहीं करता। मेरा तो ये भी मानना है कि फेलियर भी कोई एक्सीडेंट नहीं है। फेल भी कोई आदमी अपने आप नहीं हो जाता। जब हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तब हम फेल होते हैं। दोस्तों, जब आप मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल जरूर होंगे। नेचर केयर नहीं करती कि आप गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, पतले हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो नेचर आपको सक्सेसफुल ज़रूर बनाती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ हैबिट्स जो हैं वो अपनानी होंगी। तो बिना देरी किए अब हम उन हैबिट्स की बात करते हैं। दोस्तों, स्मार्ट लोगों की, पैसा कमाने वाले लोगों की पहली शर्त और लाजमी शर्त जो मस्ट होनी ही चाहिए वो है बड़ी सोच। दोस्तों, हर एक बड़ा काम बड़ी सोच के साथ ही शुरू होता है। जितनी सोच है, जितना बड़ा आपका पात्र है, आपको उतना ही मिलेगा। अगर आप बड़ी सोच रखते हैं तो आप काम भी बड़े ही करेंगे। अगर आप 10,000 रुपया महीना कमाने की सोच रखते हैं तो आप इससे ज़्यादा कभी नहीं कमा पाएंगे। अगर आपकी सोच करोड़ों रुपया कमाने की है तो आप तब ही करोड़ों रुपया कमा पाएंगे। सोचने पर कोई भी कॉस्ट नहीं लगता। तो अगर सोचना ही है तो क्यों ना बड़ा सोचें, हो सकता है कि आप कामयाब हो जाएं। तो सबसे पहली शर्त जो है करोड़पतियों की, मिलीनियर्स की, वो है बड़ी सोच। तो आज से दोस्तों वादा करो कि आप भी बड़ी सोच रखेंगे, उसके लिए प्लान्स बनाएंगे। हम आगे चल के बात करेंगे प्लान्स के बारे में कि कैसे प्लान बनाने हैं। लेकिन किसी भी करोड़पति के लिए, किसी भी स्मार्ट पर्सन के लिए सबसे पहला काम होता है बड़ी सोच। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला नियम स्मार्ट लोगों का बड़ी सोच, क्योंकि सोच ही है जो आपको आगे बढ़ने का हिम्मत देगी, आगे बढ़ने की मोटिवेशन देगी। तो सोच को बड़ा रखें। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप डेफिनेटली बड़ा भी करेंगे।
दोस्तों, सोच की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपको वंडरफुल लाइफ जीने के लिए कितने पैसे चाहिए। एक बार करके देखिए, आपको जवाब आपके अंदर से मिलेगा। जब आपको पता चल जाएगा कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो उसके बाद ही आपकी जो है प्लानिंग शुरू होगी। तो दोस्तों, हम करेंगे दूसरी सीक्रेट हैबिट जो कि हर एक मिलीनियर या करोड़पति में कॉमन है, वो है गुड पीपल स्किल्स। जी हाँ, ये उनकी एक सीक्रेट हैबिट है जो कि हर एक करोड़पति में, हर एक मिलीनियर में आपको कॉमन मिलेगी, जो कि सेल्फ मेड है। वो लोगों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं, वो लोगों से बहुत अच्छे से डील करते हैं। उनको पता है कि कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, कैसे हर एक डील को क्रैक करने के लिए अपने मन को शांत रखना है। वो अपने गुस्से को दबाना जानते हैं, वो हर एक से प्यार से बात करते हैं। उनको पता है कि कैसे सप्लायर से निगोशिएशंस करनी है, कैसे उन्होंने टेंडर को भरवाना है। वो इस सब के लिए उनके पास अच्छे गुड पीपल स्किल्स हैं। समय के साथ सक्सेसफुल लोगों ने गुड ह्यूमन स्किल के गुण भी अपने अंदर डेवलप किए हैं। वो जानते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ की हर मुश्किल को प्यार से सुनना है और जितना हो सके उनको हल भी करना है। वो इसीलिए अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपने साथ जोड़ कर रखते हैं, क्योंकि उनके पास गुड ह्यूमन स्किल्स हैं। दोस्तों, गुड ह्यूमन स्किल्स, गुड पीपल स्किल्स वेरी इजीली लर्नेबल हैं। कोई भी अच्छे व्यवहार के गुण अपने अंदर सीख सकता है। कोई भी अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख सकता है, अपने मन को शांत रखना सीख सकता है, हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है सीख सकता है। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे अपने मन को शांत रखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वो भी ज़रूर देखना। दोस्तों, सेल्फ मेड मिलीनियर्स की तीसरी इम्पॉर्टेंट सीक्रेट हैबिट होती है कि वो काम करते हैं जिस काम को वो प्यार करते हैं। वो काम करते हैं जिसमें उनका मन लगता है। तो आप कोई भी काम कर लीजिए, अगर आपका उस काम से प्यार है तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे। आप में मोर एनर्जी रहेगी, आप में मोर मोटिवेशन रहेगी। अगर आप वो काम करते हैं जिसमें शायद पैसा तो आज बन रहा है लेकिन आपको पसंद नहीं है, एक टाइम पर जाकर आप छोड़ देंगे, आप उस काम में बेस्ट नहीं बनेंगे और वो काम आपको ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे, लेस मोटिवेशन होगी, लेस एनर्जी होगी। उदाहरण के तौर पर मैंने बहुत सी कंपनियों में काम किया है, अच्छी पोजीशन पर भी पहुंचा, लेकिन वो काम मुझे पसंद नहीं था। मुझे पसंद था मोटिवेशनल वीडियो बनाना। मैं वहाँ पर जल्दी बोर हो जाता था, घर आता था थकावट के साथ, पूरा चूर होता था, आकर सो जाता था, कुछ भी और करने को मन नहीं करता था। लेकिन जब से मैंने ये मोटिवेशनल वीडियो जो कि मुझे पसंद है बनाने शुरू किए हैं, मैं कभी बोर नहीं होता। पूरी रात मैं रिसर्च करता रहता हूँ, थकावट महसूस नहीं होती। जब भी कुछ नया ढूंढता हूँ, मन को खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है। ये काम मैं बिना थके लंबे समय तक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे काम से प्यार है। तो दोस्तों, आपको ये सीक्रेट जो हैबिट है मिलीनियर्स की, सेल्फ मेड मिलीनियर्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको भी वही काम शुरू करना है जिससे आपको प्यार है। उस काम को ही आपको सीखना है, उस काम में ही आपको तरक्की मिलेगी। आप नेवर बोर होंगे उस काम में और हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। जिस काम में आपका मन लगता है वही काम शुरू कीजिए। कोई भी काम हो, पैसा तो आएगा ही अगर आप उसमें बेस्ट हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम हैबिट नंबर 4 की ओर, जो कि हर एक सेल्फ मेड मिलीनियर में कॉमन पाई जाती है। वो है कमिट टू एक्सीलेंस। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आपको अपने फील्ड का महारथी बनना है। आपको अपने फील्ड के टॉप 10% में आना है। आप जो भी काम करते हैं उसको इतना अच्छे तरीके से सीखना है कि हर कोई चाहे कि मुझे तो इसी से काम कराना है, इसी से काम कराना है। आप किसी भी करोड़पति को अपने दिमाग में सोचिए और सोचिए कि वो कैसे पैसे को अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे उसने पैसा कमाया है, सेल्फ मेड करोड़पति वो कैसे बना है।
तो ऑटोमेटिकली आप रिसर्च में पाएंगे कि वो अपने फील्ड का महारथी है। वो लोगों को अच्छी सर्विस देता है, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है जो कि यूनिक है, जो कि सबसे बेहतर है। तभी तो लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, तभी तो पैसा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उस करोड़पति ने अपने फील्ड में महारत हासिल की है, वो टॉप 10% में पहुंचा है। हर कोई इस स्किल को सीख सकता है। दोस्तों, आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं उस फील्ड के महारथियों को स्टडी कीजिए जो आज टॉप पर हैं। आज से 20 या 30 साल पहले शायद उनका कोई नाम भी ना जानता हो। उन्होंने इन स्किल्स को सीखा, हर रोज मेहनत की, अपने आप को इस फील्ड का टॉप 10% बनाया। तभी तो आज आप, मैं अपने फील्ड के महारथियों को जानते हैं। तो हम भी अपने फील्ड के महारथी बन सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। हमें भी एक स्टेप हर रोज आगे बढ़ाना है, अपने आप को हर रोज बेहतर बनाते जाना है। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप अपने फील्ड के टॉप 10% में आ जाएंगे, महारथी बन जाएंगे, तो जब भी आप कोई काम करेंगे, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो बेस्ट सर्विस जो आप लोगों को दे रहे हैं आपको अंदर से शांति प्रदान करेगी। आपको महसूस होगा कि यार आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप सबसे अच्छी सर्विस लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। आपके अंदर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे। आपके पास काम की भी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपने फील्ड के महारथी हैं। तो यही है पैसे कमाने का और मनी को अट्रैक्ट करने का नंबर 4 गुण या हैबिट। नंबर 5 हैबिट जो होती है सेल्फ मेड मिलीनियर्स की, वो होती है सेल्फ एम्प्लॉयड। जी हाँ, वो खुद का काम करते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं करते। तो कई लोगों की बहुत अच्छी सैलरी होती है, पर वो अपने खर्चे भी उस हिसाब से सेट कर लेते हैं, सेविंग अच्छी नहीं हो पाती। कभी कभी तो ऐसा वक्त भी आता है कि उनको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। तो आप जानते ही हैं कि नौकरी वाला बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो सक्सेसफुल होने की ये शर्त है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बने। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना लाती है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है। आप जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, आप पर्सनल ज़िंदगी में अपने करैक्टर में भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हैं जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं। तो दोस्तों, कोई भी आप फील्ड में हो, अपने फील्ड के काम को सीखिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए और सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए। जब आप खुद का काम शुरू करेंगे, टॉप 10% में पहुंचेंगे, अपने फील्ड के महारथी बनेंगे, तभी तो आप पैसे को अट्रैक्ट करेंगे, तभी आप मिलीनियर्स की सूची में आएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हैबिट है। दोस्तों, नंबर 6 जो है, हमारी सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। हमें हमारे गोल्स का पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये नहीं कि हमने आज ये काम शुरू कर लिया, उसमें फेल हो गए और साल के बाद बदल लिया। ये नहीं, काम शुरू करने से पहले ही अपना मन पक्का कर लेना है कि हमें इसी डायरेक्शन में ही जाना है, मुझे इस काम से प्यार है, मुझे इसे ही करना है, हर रोज मुझे बेहतर होते जाना है और सक्सेसफुल होना है। तो हमारे जो गोल्स हैं, हमारी डायरेक्शन है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तभी हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस नंबर 6 में हर एक सक्सेसफुल आदमी, स्मार्ट आदमी एक प्लान बनाता है और उसको नोटबुक पर लिखता है। आपको भी यही करना है। आपको जिस भी फील्ड में जाना है, अपने गोल्स को सेट कीजिए, एक क्लियर डायरेक्शन में उस प्लान को बनाइए और अपनी नोटबुक पर लिखिए। और देखिए, ये भी लिखिए कि आप कितना समय देंगे, कितनी मनी आपकी इन्वेस्ट होगी, कौन कौन से सैक्रिफाइस आपको करने होंगे। ये सब उस नोटबुक में अपने प्लान के अंदर लिखिए और उस प्लान के मुताबिक जो आपने लिखा है उसी दिन से ही काम करना शुरू कर दीजिए, तो सफलता आपके पैर चूमेगी। लेकिन एवरीथिंग शुड बी रिटन क्लियरली। आपको अपनी डायरेक्शन का पता होना चाहिए, आपके गोल जो है निर्धारित होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इतने घंटे एक वीक में इस
अपनी मंजिल की बढ़ने की ओर लगाने वाला हूँ, इतना पैसा मेरा खर्च आएगा। तो आपको फुली प्रिपेयर्ड होना है। कोई भी सक्सेसफुल आदमी ऐसा नहीं होगा जो कभी जिंदगी में फेल ना हुआ हो। तो नंबर 7 हैबिट ये है कि वो कभी फेल होने से नहीं डरते। वो फेल होते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी यही करना है। हम भी फेल होंगे। अपने मन को पक्का कर लीजिए कि हम एक बार नहीं कई बार फेल होंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हर फेलियर आपको एक लेसन देके जाएगा, उससे सीखिए, वो गलती दोबारा मत कीजिए और फिर आगे बढ़िए। जैसे विवेक बिंद्रा कहते हैं ना, बाउंस बैक, तो हमें भी बाउंस बैक करना है। आपको भी एक कर्व के जैसे जाना है। अगर आपकी कर्व नीचे है तो फिर आपको ऊपर उठना है, फिर कर्व नीचे आई तो फिर आपको ऊपर उठना है। दोस्तों, फेलियर को फेलियर मत कहना, इसको आप फीडबैक लेकर चलना। हर बार आपको जब भी आप फेल होंगे तो उसको फीडबैक की तरह यूज करना। फेलियर आपको स्मार्ट बनाएगा। दोस्तों, जो सेल्फ मेड मिलीनियर होते हैं वो जानते हैं कि लर्निंग लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तो किसी भी सक्सेसफुल आदमी को ये पता होता है कि उसको अगर अपने फील्ड में टॉप पर रहना है तो उसे लाइफ लॉन्ग सीखना होगा। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजी जो है हर रोज़ चेंज हो रही है। हर रोज़ नई नई मशीनों की ईजाद हो रही है। आप किसी भी फील्ड में हो, हर रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं। उस फील्ड को, उस सर्विस को जो बेहतर बनाती हैं, आपको भी उस टेक्नोलॉजी के साथ, उन नई नई चीज़ों के साथ खुद को अपडेट रखना होगा अगर आप अपने फील्ड के टॉप 10% में रहते हैं। क्योंकि अगर आप नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाएंगे। हो सकता है कि आप 5 साल 7 साल मेहनत कर कर टॉप पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर आपको टॉप पर टिके रहना है तो आपको लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो लर्निंग की, उसे अपनाना होगा। आपको नई चीज़ों के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट रखना होगा। नई नई जो भी सर्विसेज आपके फील्ड में इंट्रोड्यूस होती हैं उनको जानना होगा, अपने काम में इंट्रोड्यूस करना होगा, तभी तो आप टॉप पर रहेंगे। तो आप किसी भी फील्ड में जाएं, खुद को प्रिपेयर रखें कि ये लाइफ लॉन्ग जर्नी होने वाली है। यही है सीक्रेट हैबिट नंबर 8। दोस्तों, नंबर 9 सीक्रेट हैबिट ऑफ जो मिलीनियर्स की है वो नंबर 8 हैबिट पर ही बेस्ड है। वो हैबिट है अपने आप को कंपटीशन से आगे रखना। तो दोस्तों, जो मिलीनियर्स हैं अपने आप को कंपटीशन में आगे रखने के लिए हमेशा जिंदगी भर अपने फील्ड के बारे में सीखते तो रहते ही हैं, खुद को अपडेट तो रखते ही हैं, पर वो वर्क हार्ड के साथ साथ वर्क स्मार्ट भी करते हैं। मेरी रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपने आप को अपने फील्ड के लिए सिर्फ 40 घंटे ही समर्पित करते हैं वो कभी भी अपने आप को कंपटीशन में आगे नहीं रख सकते। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो दूसरा कंपटीटर हो वो 50 घंटे काम कर रहा हो, लेकिन आपको उससे आगे रहने के लिए आपसे भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, पर स्मार्ट वे के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ, जब भी आप काम कीजिए तो बस काम ही कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप काम करने बैठें तो अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दीजिए, दूसरी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दीजिए। एक रिसर्च के मुताबिक जब भी हम काम करना बैठते हैं तो सिर्फ हम अपना 40% टाइम ही काम को देते हैं। दोस्तों, अगर आप काम करने बैठें तो अपना 100% उस काम में लगा दीजिए, अपना पूरा समय उसी काम को समर्पित कीजिए। दूसरी चीज़ें जैसे फ़ोन या टीवी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है उनसे दूर रहिए। तो इस तरह दोस्तों अपने समय का 100% यूज़ करना सीखें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर 10 लास्ट बट नॉट लीस्ट सीक्रेट हैबिट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर्स की। वो हैबिट होती है कि वो सब में एक सामान्य गुण पाया जाता है कि वो सब होते हैं अनशेकेबल ऑप्टिमिस्ट। दोस्तों, सभी सेल्फ मेड मिलीनियर्स में ये कॉमन गुण है कि वे बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हैं। इस पॉजिटिविटी की वजह से वो सही समय पर सही निर्णय लेने के काबिल हो जाते हैं और हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। दोस्तों, सेल्फ मेड मिलीनियर्स हिम्मत वाले होते हैं, वो सही निर्णय लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते। अगर आप
सोच ही बड़ी रखेंगे और निर्णय नहीं लेंगे, कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको अपने अंदर हिम्मत भरनी होगी डिसीज़न लेने की, राइट समय पे राइट डिसीज़न लेने की। तो सभी सेल्फ मेड मिलीनियर्स में ये गुण पाया जाता है। ये गुण भी आपको अपने अंदर डेवलप करना है। उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा। अगर हर बात में आप कमियां ढूंढते रहेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी देखेंगे तो आप उस चीज़ में जो कि एक फेल होने जा रही है, अपनी पॉजिटिविटी के साथ उसको फिर से खड़ा कर सकते हैं, फिर से उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। सेल्फ मेड मिलीनियर्स हमेशा हर सिचुएशन में आशावादी रहते हैं। वो कोई भी काम शुरू कर लें, कोई भी निर्णय ले लें, उनको पता होता है कि वो उस निर्णय को सफल करके दिखाएंगे अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा ही बनना है। दोस्तों, ये तो थी 10 सीक्रेट हैबिट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर्स। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी हमेशा यही इच्छा रहती है कि हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें किसी ना किसी तरीके से। हम इसके लिए बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।